नमस्कार साथियों, मैं हूँ वर्षा ऋतु श्रेष्ठ और आप देख रहे हैं आपका जाना पहचाना चैनल BNI 12। आज हम एक नए कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं शख्सियत नाम से, और इसमें हम ऐसे लोगों से आपका परिचय कराते हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया हो। आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बल्कि उन्होंने न केवल अपने ब्लॉक में बल्कि अपने पूरे जनपद वासियों को एक तरह से कहेंगे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वो अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी चिंतन शैली और अपने विचारों के माध्यम से। तो आइए मिलते हैं नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान जी से। जी नमस्कार। इस चैनल के सभी दर्शकों को, सम्मानित दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैंने खुद अपने दम पर अपनी पढ़ाई की है, अपने संघर्ष करके, और पढ़ाई के बाद फिर मैं जैसे ही ग्रेजुएशन किया, मैं 1991 में स्वतंत्र भारत अखबार का संवाददाता बना, और मैं 1991 से 1998 तक स्वतंत्र भारत अखबार में काम किया। उसके बाद 1998 में मुझे हिंदुस्तान अखबार ने बुला लिया, और 1998 से 2012 तक 14 साल लगातार मैंने हिंदुस्तान अखबार के लिए काम किया। और फिर हिंदुस्तान अखबार से मैं 2012 में निकला, क्योंकि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी कुछ ज़्यादा लगी, तो उस उद्देश्य से मैं कलकत्ता एक्सप्रेस चला गया, और मैं 3 साल वहाँ रहा कलकत्ता एक्सप्रेस में। और 2015 में मैं वहाँ काम कर ही रहा था, और उस समय मैं विधान परिषद और मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी देख रहा था ब्यूरो में। तो वहीं पर मेरी कुछ तबीयत खराब हुई। उसके बाद जब जाँच वाँच हुई, थोड़ा बहुत मेरा इलाज चलता रहा, लेकिन जब जाँच हुई पता चला कि मुझे हेपेटाइटिस बी है। और फिर देखते ही देखते मैं बेड पे चला गया, और 3 महीने में ऑन बेड रहा। मेरा शरीर एकदम पीला पड़ गया था, ज्वाइंटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, लीवर भी बहुत वीक हो गया था, इसमें कुछ हजम नहीं होता था, पानी भी हजम करने में दिक्कत थी। फिर बाद में फिर यही हिसाब से हुआ, और कुछ लोगों ने हमें एडवाइस किया, डॉक्टर ने भी एडवाइस किया कि योग करिए। फिर हमने योग सीखा, और योग से हमें बहुत लाभ हुआ। तो जब मुझे लाभ हुआ हेपेटाइटिस बी में, मैं बिस्तर से खड़ा हो गया। 1 साल में 2 जान हमारे वहाँ जाती थी, एक तो मेरी माता जी और दूसरे मेरे ससुर। दोनों लोग हेपेटाइटिस बी से गए थे, और बहुत कम उम्र में वो खत्म हुए, वो लोग अचानक खत्म हुए। तो इसलिए हमारा भी, सबका, परिवार का, रिश्तेदारों का, सबका मतलब जो है वो निराशा हो गया था कि अब देखिए क्या होता है। लेकिन खैर आज मैं बैठा हूँ, और अगर मैं न बताऊँ तो लोग समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये सब इसके पीछे नियमित दिनचर्या और नियंत्रित खान पान और अच्छा व्यवहार और योग का काम है। तो उसको फिर मैंने सोचा कि 2016 में कि क्यों ना मैं और लोगों को सिखाऊं। तो इसके लिए मैंने कैंप शुरू किए निःशुल्क। पहले 1 कैंप शुरू किया, फिर 2, फिर 1, 2, 3, 4, 9 कैंप किए। और उस ज़माने में मुस्लिम महिलाओं पुरुषों के लिए एक अलग कैंप हमने खोला मिलनमान में। दिल्ली कॉलेज में अलग चल रहा था, इंटर कॉलेज में अलग चल रहा था, RRB कॉलेज में अलग चल रहा था। और फिर हमने एक कैंप खोला पुलिस के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पुलिस के कौन निकले भी थे। दूसरे गाली गलौज होती ज़्यादा होती है, और वो लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि नशे की तरफ चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को सोचकर मैंने सोचा कि बक्सी तालाब थाने में शुरू करें। बक्सी तालाब थाने में शुरू किया, और वहाँ बहुत अच्छे परिणाम आए। वहाँ भी करीब 1 साल मेरा कैंप चला। सुबह 5 बजे वहाँ मंत्रोच्चार होता था और योग होता था, और उसका अच्छा रिजल्ट आया। उसी बीच में हमको जो है उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री राम नाईक जी ने सम्मानित किया इसी योग के प्रचार प्रसार में। और आपको एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि योग उस समय ये विश्व योग दिवस नहीं होता था। उस पीरियड में योग के नाम पे बाबा रामदेव अगर चर्चित थे तो अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए, उस समय नागेंद्र बहादुर सिंह की भी चर्चा हुआ करती थी। और उसका सबूत ये है कि जब इस देश और इस विश्व में पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया, तो पहले विश्व योग दिवस जब मनाया गया था, प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था, और जैसे ही जय हिंद कहा था, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पूरी दुनिया को दिखाई गई थी। उसका नाम था योग की कहानी, BKT की जुबानी। वो इसलिए दिखाई गई कि एक हेपेटाइटिस से पीड़ित आदमी जो एकदम जिसके जान के लाले पड़े, वो सालों से लगातार फ्री में लोगों को योग सिखा रहा और लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और पुलिस को भी सिखा रहा है। तो इसलिए हमको सम्मानित भी किया, और समाज ने हमको सम्मान दिया, सरकार ने दिया,
और मीडिया ने भी दिया। नगेन जी न सिर्फ एक लेखक या अच्छे पत्रकार हैं, बल्कि उन्होंने अवधी भाषा को प्रमोट करने के लिए भी बहुत काम किया है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने इस विषय में क्या किया है। तो मैंने शुरू में बताया कि मैं 1991 से आज तक मैं पत्रकारिता में हूँ और मैं फ्रीलांस स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूँ। साथ में मेरा एक कॉलम चलता है, वो भी बहुत चर्चित है। छत्तीसगढ़ है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली, 6 राज्यों में करीब 15-16 अखबारों में संडे को छपता है। उस कॉलम का नाम है चक्री चाचा के प्रपंच मुद्रेश। ये मेरा कॉलम चलता है, ये अवधी बेस्ड कॉलम है। इसमें हमारे 2 कैरेक्टर जो है अवधी बोलते हैं और बाकी जो हम उस प्रपंच में जो बातचीत होती है, जो संवाद होता है, उसमें एक ब्रेक होता है। ब्रेक में हम क्या करते हैं कि अवधी के ही व्यंजन उन प्रपंचियों को पेश करते हैं। मकसद ये है कि अवधी की जो बात है, अवधी भाषा ही नहीं, साहित्य और व्यंजन सबको प्रमोट किया जाए इस कॉलम के माध्यम से। देखिए चल रहा है, उसी पे मेरी पुस्तक भी आ रही है, दिल्ली के शिवांग प्रकाशन छाप रहा है। दादा और दादी, नाना नानी जो कहानियाँ सुनाते थे अपने बच्चों को, जो हमने सुनी थी अपने बचपन में आज से 45 साल पहले, उन कहानियों को मैंने दिमाग पे जोर डालकर याद कर के कोरोना काल में 32 दिन लगातार हमने फेसबुक पर लाइव आकर 1-1 घंटे उन कहानियों को सुनाया। और उन कहानियों की चर्चा भारत में नहीं, विदेशों में हुई। मेरे पास फ्रांस से वहाँ के जो राजदूत थे, उनकी वाइफ ने फ़ोन किया कई कहानी सुनने के बाद, क्योंकि उन कहानियों में मैंने दो जगह नंबर भी अपना दिया था कि कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। अगर आपने बचपन में सुनी हो, मुझे याद होगा तो मैं सुनाऊँगा। तो लोग इस तरह विदेशों में बैठ कर फ़ोन करते थे, मैसेज करते थे कि मेरी नानी ने या मेरे दादी ने इस तरह कहानी सुनाई थी, वो कहानी भैया सुना दीजिए। तो इस तरह मैंने उन कहानियों को सुनाया। अभी की जो कहानियाँ हमने सुनाई, उसको लेकर भी सम्मान मिला। नेपाल में लुम्बिनी विश्वविद्यालय में सम्मानित किया गया। नगेन जी, ये बताइए कि जो आपका नशा मुक्ति समाज आंदोलन अभियान कौशल का आप चला रहे हैं, तो ये कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली, इसमें क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ इसके शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों तक जो इसकी पहुंच बन रही है, तो क्या रिजल्ट आपको लोगों के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का, इसका मैं जो है मौजूदा समय में सह संयोजक हूँ यूपी का। और अभी तक जो है पूरे लखनऊ के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें काम चल रहा था और बाकी लोग कर रहे थे। लेकिन अब इसका पूरा दायित्व जो है दिया गया है मुझे और मैं अलग अलग ज़िलों में जो टीमें काम कर रही हैं, उन टीमों को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। तो इसमें प्रमुख तौर से ये होता है कि जो हमारी टीम है अलग अलग ज़िलों में, उन ज़िलों में ये टीम हमारी स्कूलों में जाती है, कॉलेजों में जाती है और वहाँ नशा संकल्प सभा करती है। तो वहाँ के जितने बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं, उनको नशे के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्या उसके नुकसान है और कैसे आदत पड़ जाती है, उसके उपाय बताए जाते हैं कि आप कैसे बचे रह सकते हैं। और अंत में हमारी टीम जो है उन बच्चों को, उन टीचर्स को आजीवन नशा मुक्त रहने का संकल्प कराती है। इस तरह का कार्यक्रम चलता है। इसके अलावा कैंडल मार्च होते हैं शाम को गाँवों में, कॉलोनियों में, और खेत में जो काम कर रहा है वहाँ भी हम अप्रोच करते हैं। मजदूरों के बीच में हम बात करते हैं, महिलाओं का जहाँ होता है वहाँ हम बात करते हैं। कथा, भागवत, श्री राम कथा, हनुमान कथा कहीं भी हो रही है। कहने का मतलब है कि जहाँ भी गैदरिंग होती है हमारी टीम वहाँ पहुँचती है और नशे के दुष्प्रभाव बताती है, नशे से बचने के उपाय बताती है और अंत में आजीवन नशा मुक्त रहने के लिए उन लोगों को एक संकल्प कराती है कि हम संकल्प करते हैं आज से हमारा जीवन जो है जीवन पर्यंत नशा मुक्त रहेंगे और अपने परिवार, समाज, दोस्ती को नशा मुक्त